कि बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच जो है वो क्या हो, चेंज ना हो। जैसे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी बफर सॉल्यूशन का। आप एग्जांपल के रूप में लीजिए कि ब्लड, ठीक है। तो जो ब्लड होता है, आप लोग कुछ भी खा लीजिए, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम लोग एसिडिक भी खाना खा लेते हैं, बेसिक भी खाना खा लेते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो क्या आप सर। ब्लड का पीएच वैल्यू चेंज होता है क्या? नो सर। नहीं होता है। तो हाँ सर। ऐसे सॉल्यूशन को, हाँ जी, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देते हैं, बफर सॉल्यूशन। जिसका पीएच यानी कि जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन कह देते हैं। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा सौंफ। जो सौंफ होता है, अगर हम लोग बॉडी में लगाएं तो इस हिसाब से डेली 2-3 बार, अगर जो गर्मी के समय लगाते हैं तो इस हिसाब से हमारी बॉडी कैसी हो जानी चाहिए, बेसिक। लेकिन क्या वो बेसिक होती है क्या हमारी बॉडी? नहीं। तो यहां भी क्या होता है कि बफर सॉल्यूशन का जो है फॉर्मेशन होता है। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को बहुत ही छोटे क्वांटिटी पे अगर मिक्स कीजिएगा तो उसकी पीएच की वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या देते हैं, बफर सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना फिर से। मैंने क्या कहा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की क्वांटिटी थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में अगर जब मिक्स कर दे तो उसका पीएच वैल्यू चेंज ना हो, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या देते हैं, बफर सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन जो है बेसिकली क्या होता है कि जिसका पीएच वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। कोई कहता है कि द पीएच बफर सॉल्यूशन हैज मिनिमम चेंज, अगर जो चेंज होगा भी तो बहुत ही कम होगा। तो इस टाइप से जो हम लोग क्या करेंगे कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जिस कारण से उसका पीएच वैल्यू जो अगर जब कांस्टेंट हो जाए तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कह देते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, किन्हीं को पता है? एक होता है एसिड बफर सॉल्यूशन, दूसरा होता है बेस बफर सॉल्यूशन। ठीक है। इन्हीं दोनों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो एक तो आपका क्या हो गया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा क्या हो गया, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अगर मैं कहूं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है तो ध्यान से सुनिएगा। एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो है, अगर आपने क्या लिया, जिसका लेना है, जैसे एसिड है तो इसका वीक एसिड लीजिएगा, ठीक है। और साथ में आप क्या ले लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिएगा। या आप क्या कर सकते हैं, वीक एसिड और आप यहां से क्या ले सकते हैं, साल्ट ले सकते हैं। अगर आपके सामने, अगर आपके पास क्या हो कि ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो इनसे जो बनने वाला होगा वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, एसिडिक बफर होगा। बेसिक बफर क्या हो जाएगा, अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, जिसके अंदर बेसिक है तो बेसिक कैसा लेंगे, वीक बेस ले लेंगे। ठीक है। जिसके अंदर क्या हो, वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देंगे, आपका बेसिक बफर कह देंगे। बोलिए क्लियर है यहां तक? हमने दो यस बातें सर। बताई। बफर सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसका पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज नहीं होता है। फिर हमने बताया कि बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है, दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। तो हमने कहा कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से या वीक एसिड या जो है साल्ट से क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जो है इनके बारे में बात करेंगे।
अब हम एक एक करके पहले बात करते हैं कि एसिडिक बफर होता क्या है। कोई कहता है एसिडिक बफर हैज एसिडिक पीएच एंड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड। मैंने अभी आपको बताया कि एसिडिक बफर जो है कैसे बनता है। एसिडिक बफर कैसा बनता है बताइए आप लोग। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड, वेरी गुड। वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग किससे बनता है? स्ट्रॉन्ग बेस। या एक और तरीका मैंने बताया था कि वीक एसिड प्लस एसिड, सॉल्ट सॉल्ट वीक एसिड प्लस कैसे बना होगा? सॉल्ट बना होगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेरे पास वीक एसिड है, ये भी वही कहता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन हैज एसिडिक पीएच। उसका जो पीएच होगा वो वैल्यू कैसी लाई करेगी? पीएच जो है एसिडिक होगा। एसिडिक पीएच का मतलब क्या होता है कि पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेस देन कितना होना चाहिए? 7। लेस देन 7 है तो वो क्या हो जाएगा आपका? एसिडिक। हो सकता है। वही कहता है एसिडिक बफर हैज एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच का मतलब होता है जिसका जो पीएच की वैल्यू हो लेस देन 7 हो, उनको हम लोग क्या कह देंगे? एसिडिक बफर कह देंगे। एंड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड। हमने कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं? वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। या तो आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए या क्या ले लीजिए? साल्ट ले लीजिए। एन aqueous solution of an equal concentration of acidic acid। जैसे एक एग्जांपल के रूप में इन्होंने समझाया कि हम क्या करते हैं? एसिटिक एसिड ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एसिटिक एसिड और आपके पास क्या है? सोडियम एसिटेट है। ठीक है, आपके पास क्या है? सोडियम एसिटेट है। अगर हमने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। वेरी गुड। और इसका जो सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? CH3CONA। हाँ, COONA हो जाता है। वेरी गुड। ठीक है, अगर आपने लिया तो मुझे बताइए कि एसिटिक एसिड जो है वो कैसा है आपका? वीक एसिड मैं WA लिखूं? ठीक है, और ये जो है कैसा है आपका? साल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस कह दीजिए या साल्ट भी कह दीजिए, क्योंकि ये क्या है? साल्ट ही तो है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो जनरली कौन कौन ग्रुप बनाता है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस। जितने भी होंगे, अगर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट दिख जाए तो वो सभी के सभी क्या करेंगे? आपके स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बेरिलियम, हाँ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। ठीक है, हाँ। तो ये सारे जो है क्या होते हैं कि आपको अगर इन सभी एलिमेंट का किसी में दिख जाए तो समझ जाना कि वो कैसा होगा? आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, वापस से चलते हैं। हमने कहा कि एसिडिक बफर जो होंगे वो कैसे होंगे? जिसके अंदर क्या हो कि वीक एसिड या साल्ट से बना हो। तो वीक एसिड जो होता है एसिडिक एसिड, जनरली नेचर में जितने भी पाए जाते हैं वो सभी के सभी या जो कार्बनिक या जो कार्बन से बने होते हैं
वो आपके कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और इन्हीं वीक एसिड से मिला के हम लोग क्या करते हैं, जो है आपका जो है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के बनाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वीक एसिड एंड जो है स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के बनाते हैं, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिडिक बफर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसका पीएच वैल्यू जो है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। अगर पीएच की वैल्यू चेंज कर जाएगा तो वो बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिला के बनाते हैं, तो उसको हम लोग कह देंगे कि वो जो है आपका कैसा है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, CH3COOH एंड CH3CON, HCN, NaCN, ये क्या है आपके वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सिमिलरली हमने कहा था कि जिसके अंदर Na के इस प्रकार से एलिमेंट आ जाए तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, जो है स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये पहचानने का तरीका होता है, इनकेस आपके कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा जो है वीक बेस है, तो आप जो है देखिएगा कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का एलिमेंट अगर जो उसमें आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। जनरली एक बात याद रखना कि मेटल ही इस बेस का फॉर्मेशन करते हैं, नॉन मेटल जो है बेस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नॉन मेटल जो है एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जो भी नॉन मेटल से बने होंगे वो जो है क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन करेंगे जनरली। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बफर सॉल्यूशन या एसिडिक बफर सॉल्यूशन, वो देखने में तो नहीं लगते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका वीक एसिड है लेकिन ये साल्ट नहीं है। अगर ये साल्ट नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे कि कैसे पता करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम रिएक्शन कराते हैं, NaOH, हमारे पास क्या है, NaOH प्लस हमने क्या करा, CH3COOH के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है। अब जैसे ही रिएक्शन कराया तो ये यहां से क्या होगा कि इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO और आपका ये बन गया Na, और साथ में क्या बन जाएगा, यहां से जो है आपने जो है Na दे दिया, यहां से OH और यहां से H, तो आपका क्या बन जाएगा, H2O। ध्यान से सुनना, अब आपके साथ ये क्या है, वीक एसिड है, Yes, sir. और ये क्या है, साल्ट है। देखिए इनिशियली आपके पास नहीं था लेकिन जैसे ही रिएक्शन कराए तो इसमें वीक एसिड भी बना और साल्ट भी बना। दूसरी बात, इसकी वैल्यू एक्सेस में लेना, अगर एक्सेस में नहीं लोगे, सारा का सारा अगर जो एसिड इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ पे वीक एसिड तो कुछ बचेगा ही नहीं। बचेगा क्या, अगर No, नहीं बचेगा तो इसका मतलब इसके पास तो वीक एसिड रहा ही नहीं। अगर नहीं रहा तो फिर हम कैसे कहेंगे कि वीक एसिड एंड साल्ट का जो है ये सॉल्यूशन है। ये जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, लिमिटिंग रीएजेंट होना चाहिए। लिमिटिंग रीएजेंट का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, जो है खत्म हो जाए, फिनिश, जो है फर्स्ट फिनिश, या इनिशियली फिनिश कर दीजिए, शुरू में ही फिनिश हो जाए, या फर्स्ट फिनिश्ड हो जाए, ठीक है। तो जो पहले खत्म हो जाएगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रीएजेंट कह देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर यहां पे कोई कहेगा कि सर इसको अगर एक्सेस ले लें तो क्या होगा, अगर आपने इसको एक्सेस ले लिया तो एसिड आपके पास बचेगा नहीं रिएक्शन में। अगर बचेगा ही नहीं तो फिर हम लोग जो है कैसे करेंगे, जो है रिएक्शन हम कैसे कराएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे
कि यहाँ पे इसकी क्वांटिटी को एक्सेस लेंगे। अगर आपने इसकी क्वांटिटी नहीं लिया, इसकी ज्यादा ले लिया, तो एसिड खत्म हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनता है, weak acid plus strong base. वेरी गुड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या Strong साल्ट कह base. दीजिए। अब आपके पास, हाँ, अगर जब आपके पास एसिड ही नहीं बचेगा तो क्या बफर सॉल्यूशन बनेगा क्या? No, sir. No, इसीलिए हमने क्या कहा कि इसकी क्वांटिटी एक्सेस होना चाहिए। अगर ये इसके साथ रिएक्ट भी कर जाए तो भी ये क्या होना चाहिए, बचा रहना चाहिए। तो अगर जब बचा हुआ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सेस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, हमारे पास क्या है, NaCN प्लस H2SO4। तो हमने क्या करा कि NaCN प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, क्योंकि यहां पे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको चाहिए कैसा एसिड, weak. वीक एसिड। Weak acid. ये तो आपका साल्ट है और वो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां पे आपके पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग acid. एसिड है। और आपको पता है कि जो बफर सॉल्यूशन बनता है वो वीक एसिड से बनता है, तो यहाँ तो वीक Yes, एसिड sir. है नहीं। तो इसीलिए हम इसको क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। आपने जैसे ही रिएक्ट कराया NaCN प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, और जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे देखिए NSO4 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। बोलिए, क्लियर है? Yes, अगर Yes, ये sir. यहां से बना और साथ में क्या बन जाएगा, HCN। अब ये जो बना, ये क्या हो गया, आपका वीक एसिड हो गया। ठीक है, मैंने कहा जनरली याद रखना कि HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सभी के सभी जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो कार्बन से रिलेटेड जो होते हैं वो जनरली आपके वीक एसिड हो जाते हैं। यहां से आपके पास ये क्या हो गया, साल्ट हो गया। और आपको पता है कि साल्ट प्लस वीक एसिड जो है वो क्या करता है, बफर सॉल्यूशन बनाता है। यहां पे जो साल्ट की क्वांटिटी होनी चाहिए वो एक्सेस होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। और यहां पे H2SO4 क्या होना चाहिए, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। Limiting reagent. क्योंकि अगर एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड रह जाएगा तो वो बफर सॉल्यूशन नहीं बना पाएगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए, ये जो होना चाहिए वो लिमिटिंग रीएजेंट होना चाहिए। बोलिए, यहां क्लियर है? yes, Yes, sir. sir. ओके, तो बेसिकली आपको तीन बातें समझा दी मैंने कि अगर जो बफर सॉल्यूशन होते हैं ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसका पीएच वैल्यू कांस्टेंट रहता है। फिर हमने कहा कि जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। एसिडिक में हमने कहा कि जो वीक एसिड और जो है किससे बना हो, स्ट्रॉन्ग बेस या साल्ट से बना हो, उसको हम लोग कहते हैं। एक तो सीधे सीधे देख के बता देंगे, लेकिन एक क्या होते हैं, इनडायरेक्ट वे में होते हैं, जो कि आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन होते हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करके जो है क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि HNO3 प्लस H3CONA हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका क्या है, साल्ट है, Salt. और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। Strong acid. ठीक है, तो आपको जो है बफर सॉल्यूशन जो बनेगा वो वीक एसिड से बनेगा, तो हम लोग उसको रिएक्शन कराएंगे, और जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका वीक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, HNO3 और प्लस में क्या हो जाएगा, CH3COONA। यहां से H इसके पास चले जाएगा, और जैसे ही चले जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH3COOH, और साथ में क्या बन जाएगा, NaNO3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वीक एसिड हो गया।
ये आपका क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, साल्ट हो गया। तो यहाँ पे ये एक्सेस में लेना, क्यों, क्योंकि अगर एक्सेस में नहीं लोगे तो ये बचेगा नहीं, तो फिर हम साल्ट कहां से खोजेंगे। बफर सॉल्यूशन जो है साल्ट प्लस वीक एसिड से बनता है, तो ये भी सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि कौन सा जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन एसिडिक बफर सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग साल्ट होना चाहिए और साथ में वीक एसिड की जो मिला के बनते हैं उनको हम लोग कह देंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन कराए। Yes, sir. चलिए आप लोग मुझे Yes, बताइए, विच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर एन एसिडिक बफर, कौन सा जो है एसिडिक बफर है, इसका राइट आंसर बताइए। Option A. ऑप्शन बी। Option A. ऑप्शन बी, वेरी गुड। ये तो देखिए क्या है, Option B. इस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि इसके साथ रिएक्शन भी कराओगे तो आपका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा वीक एसिड का, इसीलिए ये तो गलत है। इसका यहाँ पे देखिए, आपको मैंने कहा था कि एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आप नेक्स्ट बताइए। कह रहा है कि CH3COH एंड CH3CONA, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। Very good. क्या सबको पता लग रहा है ऑप्शन क्या हो Option जाएगा D. इसका? यस सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको बताना है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन विच आर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ऑप्शन डी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहा है आर, इसका मतलब है एक से ज्यादा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, एक से क्या है, ज्यादा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये तो कंफर्म है कि भाई डी तो होगा ही होगा, तो हमने डी को जो है मार्क। क्या हो ऑप्शन जाएगा? सी। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे Option देखिए, ये हाँ बिल्कुल सही बात है कि ऑप्शन सी एंड डी होगा। कैसे होगा, ध्यान सुनिएगा। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है, वीक एसिड। अब इसमें तो साल्ट आया ही नहीं, बेस आया ही नहीं, तो अगर आपको मैंने कहा था कि जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, वो कैसे फॉर्मेशन करेगा, वीक वीक एसिड प्लस साल्ट से बनेगा या बेस से बनेगा। तो यहाँ पे तो दोनों के दोनों क्या है, एसिड ही, तो ये तो बना ही नहीं सकता, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, ये आपका क्या है, आपका बेस है, और ये भी क्या है, बेस। और दोनों बेस भी क्या कर सकते, बना सकते क्या, नहीं, तो इसलिए No, ये भी sir. क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम सी ऑप्शन देखते हैं। HNO3 का हमने क्या करा, रिएक्शन कराया किसके साथ, CH3COONA के साथ रिएक्शन करा दिया। अब जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3COOH, और साथ में क्या बन जाएगा, NaNO3। ये तो आपका क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, Salt. साल्ट हो जाएगा। Salt. ठीक है, वेरी गुड। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, Limiting reagent. हाँ, यहाँ पे इसको हम लोग कह देते हैं साल्ट है, और ये क्या है आपका, वीक एसिड। एसिड है। तो आपके पास साल्ट प्लस वीक एसिड यहाँ पे दिख गया, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी जो है दोनों हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट वाला था और ये क्या था, डायरेक्ट था। कैसे पता लगा, यहाँ पे आर था, इसीलिए हमने क्या कहा कि इसके अंदर जो है एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, तो यहाँ पे जो है आपका सी एंड डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया किस टाइप से? Yes, sir. ओके, Yes. अब हम बात करते हैं कि इनका पीएच कैसे निकालेंगे। अब ये तो समझ में आ गया कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, इनकी पीएच की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, pKa, इसको डिराइव भी कर देता हूं, प्लस log 10 बेस
साल्ट प्लस एसिड होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए कैसे इसको मैं डिराइव करता हूं। आपने क्या करा कि जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है वो किससे बनेगा? weak acid plus Weak salt. Weak acid वेरी गुड। salt. एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो है वो आपका वीक एसिड प्लस साल्ट से बनेगा। हमने वीक एसिड की जगह पे हमने क्या ले लिया? CH3COOH प्लस। आपके पास क्या हो जाएगा? साल्ट की जगह CH3COONA ले लिया। बोलिए यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब हमने क्या करा Yes, कि CH3 को तोड़ दिया। CH3 को अगर जब वाटर एक्वस में डालेंगे तो ये टूट जाएगा, और ये वीक है, तो वीक जो होता है वो इक्विलिब्रियम बनाना चाहता है, तो ये यहां से क्या करेगा? इक्विलिब्रियम बनाना चाहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस, और साथ में क्या हो जाएगा? H प्लस हो जाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर है? yes, Yes, sir. yes, ओके। sir. यहां उसके बाद क्या हो जाएगा कि CH3COONA, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3COO। अच्छा, ये तो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग तो कभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता ही नहीं है। आप सभी को पता होगा जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो सीधे के सीधे क्या करेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन करता है। वो ये नहीं देखता कि पीछे क्या होगा आगे क्या होगा, वो सीधे सीधे क्या करता है? एकदम जो है फॉरवर्ड रिएक्शन करता है। जैसे मैंने कहा था, आप लोगों को एक बार बताया था कि जो भी स्ट्रांग होंगे वो ये नहीं देखेंगे कि उनके साथ जो है वो सीधे सीधे जो है, अगर जैसे मान लो कोई मजबूत आदमी होगा तुरंत जो है क्या करेगा? दूसरे कमजोर आदमी को मार देगा। लेकिन जो कमजोर कमजोर आदमी होते हैं वो लोग क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। ठीक है, तुम अपने घर से बोलो, हम अपने घर से बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है? लड़ाई नहीं होता और इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन रहता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है CH3COO माइनस, और साथ में क्या हो जाएगा? Na प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये हो गया। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो Ka इक्वल टू क्या हो जाएगा? CH3 concentration of CH3CO. वेरी गुड। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखते थे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि CH3COO माइनस, और यहां से हमने जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख दिया, और नीचे में हमने क्या करा? कंसंट्रेशन ऑफ Reactant. रिएक्टेंट। रिएक्टेंट Reactant. क्या हो जाएगा? अच्छा, कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसका क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है नहीं। आपको देखिए सीधे सीधे फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसीलिए इसका हम लोग जो है नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि CH3COOH। बोलिए यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Okay. अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर ये सॉल्यूशन है तो उसमें CH3OH भी होगा एंड CH3CONA भी होगा कि नहीं? अगर Yes, sir. अगर Yes, आप sir. देखिए CH3CONA ये स्ट्रॉन्ग है तो ये सारा का सारा टूट जाएगा। ये क्या होगा? सारा का सारा टूट जाएगा। अगर ये सारा का सारा टूट जाएगा तो CH3COO का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलिए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ली चैटरल प्रिंसिपल के अनुसार से ये CH3 यहां से जो इधर जाएगा तो इसका ओवरऑल कंसंट्रेशन बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसके पास CH3COH जितने होंगे सारे नहीं टूटेंगे, लेकिन ये क्या होगा? 100% डिसोसिएट हो जाएगा। अगर ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो यहाँ पे CH3COH का जो हम किसकी वैल्यू लेंगे? तो साल्ट की वैल्यू लेंगे। फिर से ध्यान सुनना मैंने क्या कहा। इससे जो टूटेगा 1 मोल टूटेगा, इससे जो टूटेगा अगर ये सारा का सारा टूटेगा तो कंसंट्रेशन में इसके कारण ही तो ज्यादा CH3COH आएगा।
बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? CH3CO माइनस, ये वीक है तो वीक वाला क्या करेगा? अगर जैसे मान लो दो आदमी डोनेट कर रहे हैं, एक आदमी जो है क्या कर रहा है, मतलब गरीब है, और एक जो है बहुत अमीर है। तो अमीर जब डोनेट करेगा तो बहुत ज्यादा करेगा, तो उसका कंसंट्रेशन बहुत होगा। गरीब जब डोनेट करता है तो उससे कुछ एक्सपेक्ट भी रहता है कि हमें कुछ मिले। तो ये जैसे ही डोनेट करेगा तो ये वापस से रिएक्ट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कर जाएगा अकॉर्डिंग टू द ली चैटरल प्रिंसिपल। अब जैसे ही ली चैटरल प्रिंसिपल के अनुसार से यहाँ पे होगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो कंसंट्रेशन है वो किसका लेंगे? साल्ट का ले लेंगे। कि ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. फिर से ध्यान सुनिएगा मैंने क्या कहा, क्योंकि इसका कंसंट, ये जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सारे के सारे टूट जाएंगे, जिस कारण से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। होगा दोनों, लेकिन ये क्या करेगा कि ये वाला जो है वापस से रिएक्ट करके जो है इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो किसका हो जाएगा? कंसंट्रेशन जो है इसका हो जाएगा। अच्छा, ये जो CH3COOH है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा? आपका एसिडिक वाले का होगा, या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? ऑफ एसिड हो जाएगा। जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, तो यहां पे ये इसकी वैल्यू लेना, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? एसिड का कंसंट्रेशन लेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या ले लिया? एसिड का कंसंट्रेशन ले लिया। बोलिए यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ पे क्या करा कि इसी को हमने जो है इस प्रकार से लिख दिया। अब जैसे हमने यहां से लिखा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Ka इक्वल टू साल्ट लिख देते ऊपर में, और वो H प्लस का कंसंट्रेशन, नीचे में क्या हो जाएगा? एसिड का कंसंट्रेशन। अच्छा, यहां पे देखिए H प्लस, ये जो है हम ऐसा लिख सकते हैं, H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Ka इंटू एसिड, और नीचे क्या हो जाएगा? साल्ट हो जाएगा। बोलिए। ओके, अब हम क्या करते हैं? दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो माइनस लॉग 10 बेस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो है माइनस लॉग 10 बेस H प्लस आ गया, और यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 10 बेस Ka माइनस लॉग 10 बेस एसिडिक एंड साल्ट हो जाएगा। बोलिए यहां तक क्लियर है? Yes, sir. इसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पीएच माइनस लॉग 10 बेस H प्लस को पीएच कहते हैं, और माइनस लॉग 10 बेस के को तो क्या कह देते हैं? PKa कह देते हैं। और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस करना चाहिए, इसको रिवर्स कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग 10 बेस क्या हो जाएगा आपका? साल्ट प्लस एसिड जो है हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो है पीएच निकालने के लिए जो है क्या होता है? यूज होता है। बफर सॉल्यूशन में जो होते हैं वो इसी इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। ठीक है, बोलिए क्लियर है? अच्छा, Yes, ये जो sir. पीएच की वैल्यू निकली, ये जो पीएच की वैल्यू निकली, क्या निकली? PKa, ठीक है, Plus जो log हाँ, base 10. हाँ, लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा Salt ऊपर में? upon Concentration of salt upon साल्ट acid. प्लस एंड एसिड। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? किसने किसने दिया था ये? हैंडरसन हैसल ब्लाच जो है इक्वेशन के नाम से इसको क्या करते हैं? जानते हैं। इसको किस इक्वेशन के नाम से जानते हैं? हैंडरसन हैसल एंड ब्लाच ब्लाच इक्वेशन के नाम से इसको जानते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आपको ज्यादा क्लियरिटी आ सके। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है कि आपके पास जो दिया हुआ है वो यहाँ पे पीएच को निकालना है। अब देखिए पीएच का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या हो जाता है? पीएच इक्वल टू
क्या हो जाएगा? minus log pKa plus प्लस plus log log base base 10 10 बेस साल्ट प्लस एसिड। salt upon acid. ठीक है, ओके। अब हम वैल्यू रखते हैं। pKa की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे pKa की नहीं दिया हुआ, Ka की वैल्यू दिया है, तो इसी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 10 बेस Ka प्लस log 10 साल्ट प्लस एसिड, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले बताया था माइनस लॉग लेंगे तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, आपका ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा के क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था एसिडिक सॉल्यूशन का। अब pKa की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी दी हुई? माइनस लॉग 10 बेस 10 टू द पावर -5 प्लस, ठीक है, लॉग 10 बेस। अब देखो यहाँ पे साल्ट के लेते हैं, तो साल्ट आपके पास ही है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मोलारिटी के टर्म में ही दिया हुआ है 0.2 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 2 हो जाएगा। और आप सभी को पता है log 2 की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए, log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301 होती है। अप्रोक्स आप इसको जो है 3 ले लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस log 2 की जगह पे 0.3, तो इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.3। और ये एसिडिक है, इसीलिए जो है हमने कैसा जो है एसिडिक का एग्जाम्पल था, एसिडिक बफर का। यहाँ पे पीएच की वैल्यू भी कैसी आ गई? एसिडिक आ गई। बोलिए, क्लियर है? Yes, yes sir. sir Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास दिया हुआ है फाइंड द पीएच, आपको क्या करना है? पीएच निकालना है। अब 0.1 मोल दिया हुआ है NaCN इन द 1 लीटर सॉल्यूशन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस pKa log 10 pKa, salt upon acid हाँ, log 10 बेस क्या हो जाएगा? साल्ट Salt प्लस acid. एसिड हो जाएगा। ठीक है, ओके। pKa की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? Log 10 Ka. हाँ, यहाँ पे जो है माइनस लॉग 10 बेस Ka प्लस लॉग 10 साल्ट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए, आपको ना कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, आपको मोलारिटी निकालनी रहती है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर, यही तो होता है। तो यहां से अगर देखें 0.25 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, तो साल्ट का पहले देखते हैं कौन सा है? NaCN है, तो कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू डिवाइडेड बाय 1 लीटर, और ये कितना हो जाएगा? HCN यानी कि वीक एसिड है, तो आपकी जो वैल्यू के की जगह पे भी हम वैल्यू रख सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू रख भी देता हूं, कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.25 डिवाइडेड बाय 1, और ये जो है क्या हो जाएगा? सिंपली हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया? लॉग 10 टू द पावर -5, तो यह जो है कितना हो जाएगा? 5 लॉग, और आपके पास क्या है ऊपर में? 0.1, और नीचे में कितना हो जाएगा? 0.25 0.25। ठीक है, ओके। 10 बेस, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो करीब करीब कितना आ जाता है? यहाँ से 10 और यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा? जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.1। तो 5 लॉग 10 बेस, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4। इसको हमने जो है डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया आपका? 5 प्लस लॉग 10 बेस इंटू 0.4, और इसी चीज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, ओके।
अब हमने जो यहाँ से क्या कर लिया कि 5 प्लस लॉग 10 बेस 4 माइनस लॉग 10 बेस 10। ठीक है, आप सभी को पता है कि अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, शिवम थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको अगर जो आपको मैंने बताया था कि log बेस 10 a बाई बी हो तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, log 10a minus log 10b. वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं log 10a माइनस log 10b। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे 4/10 था तो इसको लिख दिया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.6। या आपके लिए मैं लिख भी देता हूँ, कई बार जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log बेस 10 2 टू द पावर 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। वेरी गुड। अब यहां से हम इसको लिख देते हैं और ये 2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 0.602 माइनस 1 और इसकी वैल्यू अप्रोक्स में कितनी आ जाएगी 4.602 या अप्रोक्स कह सकते हो कि 4.6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके पास क्या है कि इस बार ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस बार ना आपको पानी ऐड करने के लिए कहा है और आपसे क्या पूछ दिया, वॉल्यूम पूछ दिया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखता हूं, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास पी के ए प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, क्या फॉर्मूला हो जाएगा लॉग 10 बेस Salt upon acid. हाँ साल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा। ठीक है, ओके। पीएच की जो वैल्यू है अब हम जो है यहां से निकालते हैं। पहले ध्यान से सुनिएगा, दो छोटी छोटी बातें हम सिखाते हैं यहाँ पे। पहले हम लोगों के पास इस बार जो है ना वॉल्यूम ऐड करने के बाद जो है मोलारिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप पहले मान लो कि 1 लीटर में 10 चीनी के दाने थे, आपने पानी डाल दिया, तो अब उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल मोलारिटी दिया हुआ है, हमने लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना मान लिया, v मान लिया। ठीक है, अगर वॉल्यूम v मान लिया कि हमने जो v एडेड किया है, तो आपको पता है कि अगर मुझे मोलारिटी पता है तो मोलारिटी इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, वॉल्यूम। होता है कि नहीं? तो इसी चीज को मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, तो यहां से हमारे पास नॉर्मलिटी सॉरी मोल इक्वल टू mv हो गया। तो हम यहां से क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m कितना वैल्यू दिया है 0.1। ठीक है, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 4HCOONA। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.1 है और वॉल्यूम हमने मान लिया है कि v, तो इसका मोल कितना हो गया, इतना हो गया। अच्छा ध्यान से देखिए, इसी तरीके से हम अगर जो किसका निकाले, एसिड का निकाले 4HCOOH, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि मोल इक्वल टू mv हो जाता है। इस बार मोलारिटी कितनी है 0.05 और वॉल्यूम आपने कितना ऐड किया है 50, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 50 ml हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि साल्ट का जो है वो क्या लगेगा, कंसंट्रेशन लगेगा। तो pKa, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि pK की इस बार वैल्यू दिया हुआ है 3.7 दिया हुआ है और pH की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 4 दी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, आपके लिए जो है 4 लिख दिए। ओके, एक प्लस लॉग, आपने दोनों का मोल निकाल लिया, साल्ट का भी मोल निकाल लिया और एसिड का भी मोल निकाल लिया। ये किसका मोल है, आपका जो है साल्ट का मोल है और ये किसका मोल है, मोल ऑफ एसिड।
और ये किसका है? मोल ऑफ Salt. साल्ट हो गया। अगर दोनों का आपने मोल निकाल लिया तो क्या कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? तो कहोगे हाँ, साल्ट का मोल कितना है आपके पास? 0.1. 0.1 इंटू वी डिवाइडेड बाय, ये तो मोल है, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन लेना है। तो कंसंट्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? मोल वॉल्यूम अपॉन से। वॉल्यूम। हाँ, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम। तो आपने टोटल वॉल्यूम वी प्लस 50 ml ले लिया। बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो यहाँ पे जो है, हाँ, किसका जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया? 0.1 इंटू वी और डिवाइडेड बाय वी प्लस। एसिड का कितना हो जाएगा? 0.05 इंटू 25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? v प्लस 50। अच्छा देखिए, दोनों का v प्लस ये तो कट जाएगा, इसीलिए कभी भी वॉल्यूम जो है यहाँ पे जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, 3.7 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.3 और log 10 बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू वी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 0.05 इंटू 25। यहां से इसको कटा दिया, जो बचा है उन्हीं को हमने क्या कर दिया? लिख दिया। ठीक है, ओके। अब जैसे यहां से लिखा तो देखिए, ये पॉइंट को हटाते हैं, इस पॉइंट को हटाया तो इसकी जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे? 50। 10। सॉरी, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 50 है ना, 50 है मैंने, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? आपका एक पॉइंट हटाए और यहां से हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100। तो ये 20 से ये 20 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा? 0.3 इक्वल टू लॉग 10, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? v डिवाइडेड बाय 25। बोलिए, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यहां तक जो हमने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू को निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, आपके पास 0.3, अगर जब मैं लॉग के टर्म में लिखूं तो क्या log 2 की वैल्यू 0.3 होती है? यस सर। Yes. तो मैंने जो है इस प्रकार से लिख लिया। तो log 10 और ये कितना हो जाएगा? v बाई 25। अच्छा, v की वैल्यू कितनी रखें कि ये जो है 2 आना चाहिए? तो आप खुद सोचिए कि v की वैल्यू कितनी रखेंगे? 50 रखेंगे, तभी तो ये log 2 आएगा। या ऑप्शन से भी हम क्या कर सकते, पुट कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने देखा 50 अगर रखते तो कितना आ जाएगा? 2। यानी कि इसका मतलब बिल्कुल सही है, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लॉग जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? आपका 50 ml हो जाएगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा। बोले, क्लियर है? Yes, sir. ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि आपको दिया हुआ है कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जिसका 0.1 मोल दिया हुआ है CH3COH का, एंड इसका जो है दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है। तो हमारे पास पीएच इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? पी के ए प्लस लॉग 10 बेस साल्ट प्लस एसिड। Acid. ठीक है, ओके। अब ये जो है आपको क्या हुआ? दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास के की वैल्यू दी हुई है, तो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 10 बेस 2 इंटू 10 टू दावर -5 प्लस लॉग 10 बेस साल्ट। साल्ट का वैल्यू कितना है? तो 0.2, और आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे? वॉल्यूम से, जो है 100 ml नीचे में। अच्छा, ml है, तो जब दोनों रेशियो होता है तो वहां पे आप लीटर में ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो है कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.1 और 0.1. डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस लॉग
10 बेस 2 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस लॉग 10 बेस 2। ठीक है, अच्छा देखिए इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, pH इक्वल टू मल्टीप्लाई है तो माइनस लॉग 10 टू द पावर -5 प्लस लॉग, माइनस में होगा ये, माइनस कितना हो जाएगा 10 बेस 2 प्लस लॉग 10 बेस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये देखिए कट जाएगा क्योंकि ये जो है लॉग, इसको जो है आपको पता है मल्टीप्लाई होता है तो उसको a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो माइनस था तो इसको माइनस से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। बोलिए क्लियर है। Yes, sir. तो इस Yes, टाइप sir. के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इस प्रकार जो है सॉल्व कर सकते हैं।